जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी साथियों पर अपना आशीर्वाद और प्रेम हमेशा बनाए रखे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता में ऐसे कौन से 3 शत्रु हैं जो भगवान ने नरक के दरवाजे के समान बताए हैं। ये शत्रु हमारे शरीर के भीतर ही रहते हैं और हमारी आत्मा को भी नष्ट कर देते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने इन शत्रुओं को हराकर समाप्त कर सकते हैं, जिससे हम नरक जाने से बच जाएं या हमारा जीवन नरक होने से बच जाए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने अपने शरीर के भीतर रहने वाले 6 शत्रुओं पर चर्चा की थी। आज उन्हीं 6 शत्रुओं में से 3 ऐसे शत्रुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नरक के दरवाजे के समान कहा है। साथियों, स्वर्ग और नरक हमारे जीवन का हिस्सा है। हम अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से शत्रु हैं जिन्हें हराकर हम अपने जीवन को नरक होने से बचा सकते हैं। त्रिविघ्नम नरक स्पेदम द्वारम नाश नमात्मना काम क्रोध तथा लोभ स्मा देत तयम त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार उन 6 शत्रुओं में से ये 3 शत्रु सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये शत्रु सीधी तरह से नरक का रास्ता दिखाने वाले हैं, व्यक्ति की आत्मा को मारने वाले हैं। इसीलिए इन 3 शत्रुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और मनुष्य को इन 3 शत्रुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये 3 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ। आइए अब इन 3 शत्रुओं पर बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ये शत्रु कौन है और हम इनका कैसे त्याग कर सकते हैं। पहला शत्रु है काम। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा शत्रु है काम। काम से आशय सिर्फ काम वासना से नहीं है, बल्कि काम के अंदर हमारी ऐसी सभी इच्छाएं शामिल हैं इसे पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ों की आदत लग जाती है, हम चाहकर भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। इन चीज़ों को भी काम में शामिल किया जाता है। काम के वश में आकर मनुष्य सभी रिश्ते नातों को भूलने लगता है। काम की तुलना आप एक शराबी से कर सकते हैं। शराबी में जब शराब की तलब होती है तो वह शराब की बोतल पाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाता है या वह भी सोच नहीं पाता। फिर अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से वह अपनी काम को मिटाने की कोशिश करता है। इस तरह से देखा जाए तो काम का मतलब किसी भी चीज़ की लत हो सकती है, जैसे नशे की। कुल मिलाकर जब हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम अपने परिवार, दोस्त और अपने परिवार का मान सम्मान, इन सबको दरकिनार कर दें, यही काम है। हम मनुष्य के अंदर 6 महत्वपूर्ण दोष होते हैं। इन दोषों में से काम को सबसे ऊपर रखा गया है। कुछ लोगों में काम की मात्रा ज़्यादा होती है और कुछ लोगों में कम। अपने काम की लालसा को संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। काम की लालसा हमारे इंद्रियों को भटका देती हैं, जिससे हमें अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। यततो अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थिनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे कौन्ते, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इस श्लोक के अनुसार काम की लालसा मनुष्य की इंद्रियों को भटका देती है। इसीलिए मनुष्य को
अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए समुद्र की तरह सांचित होना चाहिए। आपूर्य माणम चल पशिष्ठम समुद्र मापा परविशन्ति यदत तकामा यमा परविशन्ति सर्वे सा शांति माँ होती न काम कामी। अर्थात जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसे विस्तृत किए बिना उसमें समा जाते हैं, वैसे ही पुरुष के कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना उसमें समा जाते हैं। ऐसे पुरुष ही शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक के अनुसार मनुष्य का मन ऐसा है कि मनुष्य के मन में काम की लालसा तो आएगी ही आएगी। काम की लालसा से तो देवता भी नहीं बच सकते। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी कामनाओं को अपने अंदर ही दबा दे, जिससे मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में शांति प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा तो हम सभी को आता है, मगर थोड़े बहुत गुस्से के बाद अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो वह हमारे दिमाग पर हावी नहीं हो पाता। मगर जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वैसे देखा जाए तो क्रोध भी काम से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती या कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाता, तो ऐसे समय पर हम अपनी प्रतिक्रिया को जिन उग्र भावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं वही क्रोध है। क्रोध जब किसी मनुष्य पर हावी हो जाता है तो वह उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करने लगता है। तब कई बार मनुष्य ऐसा काम भी कर जाता है जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है, लेकिन फिर बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब क्रोध हमारे दिमाग पर छा जाता है तो हमें हर चीज़ बुरी दिखाई देती है, हर कोई गलत लगता है। ऐसे में सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर क्रोध के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयानुपुषा षडस्ते सूप जायते षडाट सजायते कामः कामः तक्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन सभी में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने क्रोध की पूरी प्रक्रिया बताई है कि किसी के बारे में सोचने से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति से उस वस्तु को पाने की कामना उत्पन्न होती है। जब वह वस्तु किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध की वजह से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिस मनुष्य की बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को संयमित रखना चाहिए। दुखे सैवेनु दिक्न मना सुखेशु विगत स्पहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मु निरुचयते। अर्थात दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निर्वत हो गई है, जिसके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। काम क्रोध वियुक्तना यतीना यच्चेत साम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिता तम नाम। अर्थात काम और क्रोध से रहित संयम चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों के लिए सब और मोक्ष विद्यमान रहता है। इन दोनों श्लोकों के अनुसार जिस मनुष्य का मन किसी भी लोभ भय और क्रोध में
भटकता नहीं है। ऐसा मनुष्य शांति से अपना जीवन यापन करता है। ऐसे मनुष्य को मोक्ष मिलता है। किसी के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, यह सब क्रोध की वजह से होता है। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव भी करे तो हम उसकी प्रतिक्रिया में क्रोध ना करते हुए समझदारी से और शांत भाव से स्थिति को संभालने का प्रयास करें तो उसके परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। क्रोध के बाद जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है लोभ। मनुष्य की कामना ही उसमें लोभ पैदा करती है और लोभ के बस में मनुष्य चोरी, डकैती या इससे बड़ा अपराध कर देता है। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य का मन सांसारिक जीवन में उलझ जाता है और वह इससे से मुक्त होने के बारे में सोच भी नहीं पाता। जब भी हम किसी भौतिक सुख को प्राप्त करने के बाद हमारा मन आनंद से भर जाता है, तब हमारे मन में इस आनंद को बार बार अनुभव करने की इच्छा होने लगती है, तो यही लोभ पैदा होने लगता है। लोभ यानी कि लालच एक तरह से काम से ही जुड़ा हुआ है। काम का मतलब है किसी चीज़ की इच्छा करना, वहीं लोभ का मतलब है इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए और ज़्यादा पाने की चाहत रखना। लोभ का अंत आसानी से नहीं होता, क्योंकि हमारी इच्छाओं की सीमा कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे और ज़्यादा पाने की चाहत बढ़ने लगती है। यही तो लोभ है। जरूरी नहीं कि लोभ धन संपत्ति या रुपए पैसे को लेकर पैदा हो। किसी भी भौतिक वस्तु के लिए हमारे मन में लोभ पैदा हो सकता है। लोभ से वशीभूत होकर हमारी मानसिक दशा कुछ ऐसी हो जाती है कि हम यह तक नहीं देख पाते कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। कई बार पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धि होने पर भी ज़्यादा पाने की चाहत बनी रहती है और यही चाहत हमारे मन में लोभ को बढ़ाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी आवश्यकता को पहचानें और यह निश्चय करें कि आवश्यकता समाप्त हो जाए वहाँ साधनों का उपयोग जितना जल्दी हो बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारा मन मस्तिष्क लोभ से मुक्त रहे। सत्वा तस्य जयायते ज्ञानम रजसो लोभ एवं च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। इस श्लोक के अनुसार चीज़ों को पाने की इच्छा से लोभ जन्म लेता है। इसीलिए यह मानना चाहिए कि सभी अचल चीज़ें भगवान की है और उन्हें जब उचित समय लगेगा तब मुझे वह चीज़ आवश्यकता अनुसार प्रदान कर देंगे। तदितयन विष्णध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाच विविधा क्रियन्ते मोदकादछि। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, यह मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। इस श्लोक के अनुसार जो मनुष्य यह मान लेता है कि सभी चीज़ें भगवान की हैं, जिससे हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति लोभ उत्पन्न नहीं होता और हम लोभ से बच जाते हैं। साथियों, आज की चर्चा में हमने जाना कि हमारी इंद्रियों का भटकाव ही हमारी सभी दुखों का प्रमुख कारण है। इसके लिए मेडिटेशन करके अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। मन में हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए और साथ ही मन में विचार लाना चाहिए कि सभी चीज़ें भगवान की हैं। और जब भी भगवान को यह महसूस होगा कि यह चीज़ मुझे दे दी जाए तो वह चीज़ मुझे उपलब्ध करा देंगे। अगर हम अपने मन में यह भाव रखेंगे तो हमसे पाप कर्म नहीं होंगे और हम नरक जाने से बच जाएंगे और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा ये समाप्त करते हैं।
आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने काम, क्रोध और लोभ के बारे में जाना और साथ ही यह भी जाना कि इन शत्रुओं को कैसे समाप्त करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो में हम बचे हुए 3 शत्रुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।